Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Syed Mehdi Kazmi. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर साइंस टीचर का ऑफिशियल सिलेबस एंड आप इसको टेस्ट स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं जो कि एसटीएस की जानिब से सिपा टेस्टिंग सर्विस की जानिब से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो ऐलान किया गया है इस टेस्ट स्पेसिफिकेशन के पीडीएफ का, जिसको हम आज डिटेल में इसको देखेंगे कौन से टॉपिक्स जो हैं कहाँ से और कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कितना परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट का है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस सबको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट वन, द टेस्ट पेपर लेवल जो होगा हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल होगा, क्योंकि ये हमारे पास बीएससी लेवल पे 14th ईयर एजुकेशन के लेवल पे था, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन लेवल देखना पड़ेगा। ठीक है, 14th ईयर ऑफ एजुकेशन के लेवल पे भी है, यानी कि आप एडीएस जो भी करके बैठे हैं साइंस में वो भी एलिजिबल थे इस टेस्ट के। और टेस्ट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश आ जाता है। तो इंग्लिश को यहाँ पे इंग्लिश एमसीक्यूज को 10% यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इन किया गया है 10% इंग्लिश एमसीक्यूज होंगे, जो कि वोकैब पोर्शन होगा, आपको सिनोनियम और एंटोनियम जिस स्टाइल से मींस के एसटीएस पूछता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, पंक्चुएशंस होंगी, रीडिंग कंप्रहेंशन पैराग्राफ होगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो स्पीच देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है नहीं बल्कि मिलेगी, क्योंकि दिस इज़ द ऑफिशियल वन। और इन सब की तैयारी के लिए यू कैन ज्वाइन आवर बैच, हमने बैच भी लॉन्च कर दी है मार्च टू मई तक, जो कि टेस्ट एक्सपेक्टेड है मई के मंथ के अंत तक, और उसके बाद आई थिंक जून तक कंडक्ट की जाए। तो वी हैव लॉन्च्ड द 2 months ऑफ बैच, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश, साइंस और पेडागोजीज इन सब पे लेक्चर्स, नोट्स एंड टू द पॉइंट मटेरियल मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल टेस्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, जनरल नॉलेज अगर हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, जो कि आपको पता है कि 6 और 7 और 8th क्लास में से ली जाएगी। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो 9th और मैट्रिक से ली जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे मेजर पोर्शन जो आता है ये 20% हो गया। मेजर पोर्शन इसका जो आएगा वो होगा हमारे पास टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज। ठीक है, यहाँ पे इसमें तो 20% है, जिसमें आपको सबसे पहले लर्निंग स्टाइल जैसे कि विजुअल हो गया या फिर ऑडिटरी हो गया, इसी तरह से ये इनको बाद में इनके ऊपर लेक्चर्स भी आएंगे आपके ऊपर, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, लेसन प्लानिंग और एसएलओस, टीचिंग स्किल्स हैं। ये सारा सिलेबस जो है ये इंक्लूड किया जाएगा इन दिस पोर्शन, और ये 20% अकेला ये 20% है। ठीक है, पेडागोजी इसका पोर्शन यहाँ पे 20% है। ऑफिशियल स्टैम्प भी यहाँ पे आप पे दे सकते हैं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रू। आप इसको सही वाला भी मान सकते हैं कि ये सही है, कोई फेक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस जो भेजे जाते हैं वो फेक ही भेजे जाते हैं जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। पेपर हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल, फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मींस के टेस्ट पेपर लेवल ग्रेजुएशन का होगा। और उसके अलावा हमारे पास 4th नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो बायो का है, क्योंकि बायो एंड केमिस्ट्री and physics, these are important because they are hiring the science teachers, so that's why they will definitely give this portion as well. बायो हमारे पास 12% होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी 12% होगी, और एंड उसके अलावा हमारे पास मैथ एंड उसके अलावा केमिस्ट्री आ गया है, फिजिक्स, ये सारा हमारे पास 12%, एंड कंप्यूटर भी 12% होने वाला है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा, चैप्टर सेल डिवीजन का चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके अलावा रेस्पिरेशन होगा, एवोल्यूशन होगा, इकोसिस्टम है, ये टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स एंड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद हम केमिस्ट्री के पोर्शन को देखें तो ये भी हमारे पास 12% ही होगा, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स है, पीरियोडिक टेबल है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोकेमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री
रोल एंड मोल एंड मोलारिटी है, कैलकुलेशन एसिड एंड बेस, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल रिएक्शंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन। एंड उसके बाद हम अगर देखें फिजिक्स को, तो फिजिक्स विल बी, ये तो बहुत दे दिया है इन्होंने। ओके, मैकेनिक्स में हमारे पास वेक्टर, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, लाफ, मोशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा कुछ। थर्मल फिजिक्स में हमारे पास टेम्परेचर और इसकी स्केल्स हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वगैडो लॉ, ये सारा कुछ। वेव्स में अगर हम देखें तो जनरल वेव, स्टैंडिंग वेव्स एंड साउंड वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं। उनके बाद ब्रैकेट में उनके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप गो थ्रू खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो है यहाँ पे कंप्यूटर पोर्शन। कंप्यूटर पोर्शन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ये आप मल्टीपल एंड फैक्टर्स है, प्राइम कंपाउंड्स हैं, रेशियो एंड परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक एंड कंज्यूमर मैथ है, एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। दिस ऑल टाइप ऑफ टॉपिक्स आर इंक्लूडेड। और उसके बाद हम देखें तो कंप्यूटर एमसीक्यूज को अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर इन टाइप्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन है, एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू द वेब डेवलपमेंट है, साइबर अटैक्स एंड एथिकल हैकिंग है, एंड इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। So these all topics will be included, and this all will conclude as the 12%। तो यहाँ पे हमारे पास 60% साइंस सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज दीज आर नॉट प्योरली साइंस बेस्ड। कंप्यूटर में भी इसमें इंक्लूड, और मैथ में भी इन्होंने मुश्किल से टॉपिक दे दिए हैं। तो टेस्ट विल बी लिटिल बिट हार्ड, इजी लेवल नहीं होगा, ये टेस्ट हार्ड लेवल की होगी। ठीक है, तो ये पहले से ही आपको बता दे रहे हैं। फॉर प्रिपरेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। इट्स आई थिंक काफ़ी, इट्स काफ़ी, एंड अल्लाह हाफिज़।